फायर कर जाते रहो। अभी तक मोबाइल ऑन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 रुपए आ गए मेरे हाथों में, दिल जमी के साथ बैठे। लेकिन हमारी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है, ये इनाम मिले हैं मुझे इस सालों सवाब की नीयत से हुसूल बरकत के लिए। 25 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है। इंशाअल्लाह इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइए, कोई पैसा लेके, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है जलसा सुनना, तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये गोड्डा की सरजमीन है, झारखंड की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। इंशाअल्लाह मैं जब आपसे कुछ मांगूंगा तो इंशाअल्लाह अपने जान माल से जहां तक हो सके अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में ताउनी कामों में इंशाअल्लाह हिस्सा लेना, इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बात याद रखना बच्चों, एक बात याद रखना, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे बोलो भाई मुसलमान बखील। अच्छा बखील नहीं समझे, कुछ लोग नहीं जानते बखील किसको कहता है। बखील नहीं जाने थे। हाँ 4 क्वालिटी है बखील की। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नतोत नी जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो भाई नी जावे, नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर वो नमाजी हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। अरे बोलो भाई जन्नत में। तो दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो, रोजा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में। तो बखील बनोगे कि सखी बनोगे? हाँ इंशाल्लाह भी देखते हैं ना कितना बड़ा सखी होती है। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब खिताब कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि मुसलमानों जब नमाज का इरादा कोई मुसलमान करता है ना तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसका पीछा लग जाता है कि इसको पैसा खर्चा करने मत देना, रोको। कितना शैतान लगता है। तो इमाम साहब ने बोला कि भाई कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करो। कोई नौजवान है, एक नौजवान उठा बोला शैतान की ऐसी की तैसी। उठा घर गया, आटा का बोरा खोला और झोला में आटा कस्सा, बोला कि हम 70 शैतान को हराएंगे। और झोला लिया, घर से निकल रहा था, दरवाजे पे बीवी खड़ी मिल गई। बोले कहाँ जा जाओ? तो बोला कि सदका करने जा रहे हैं। बीवी बोली कोई काम धंधा तो करते नहीं, और रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे, चुपचाप मर के रखी। लिया कुछ झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि किबले हो, सदका कर लो। बोला भैया हम पूरी तैयारी में थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे शैतान की अम्मा आ गई, बस वही हम हार गए। इसलिए मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। और जो बखील है, जो कंजूस है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। 25 बच्चों की दस्तारबंदी की आपके नजर के सामने में। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10। 10 मैन 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? भाई
मुसलमानों सोचो, और करने का मकाम है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में जा। ये हाफिज कुरान जाएगा, इधर जहन्नमियों को देखेगा। नौजवानों सुनो, इधर जहन्नमियों को देखेगा तो किसी पहचानने वाले ए बाबू काहे बेचैन है, बैठिए आप वहां पर। लगलो बच्चा परेशान, जो 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 गड़बड़ा जाएगा, ये पोजीशन ठीक नहीं बच्चा का, जो जल्दी जो मजमा खराब कर देगा। हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, ठहर जाएगा और देखेगा एक आदमी बोले बाबू हमको पहचाने, हमको पहचाने, ए हाफिज साहब हमको पहचाने, ए आलिम साहब हमको पहचाने। एक दिन आपके लिए वजू के लिए मैंने पानी दिया था आपको, हाँ पहचान लिया। अच्छा, दूसरा आदमी कहेगा आप हमको पहचाने, एक दिन आपको हम खाना खिलाए थे, पहचान लिया। ओ तीसरा आदमी कहेगा कि आपने हमें पहचाना, और कुर्बान जाओ आप मदरसे में पढ़ते थे, इतना इतना पैसा मैंने आपको दिया था, कुर्बान जाओ। अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान क्या हुआ, जन्नत में जा। तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह ये मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में पानी पिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी मदद करी थी। मेरा अल्लाह पूछेगा तू चाहता क्या है, तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह बोले दमाश। तो मेरा भाई 25 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है। और सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का अल्लाह के दोस्त से जो दोस्ती करेगा, मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा। 25 बच्चे हैं, मुझे इस मजमे के अंदर में 25 आदमी चाहिए जिना जो ने आमी दश्त दुआ करबो, और दुआ यहाँ जो होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। हम नहीं कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी इंशाअल्लाह, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। अब बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। तो दुआ हुई। 25 बच्चों की दस्तारबंदी है इंशाअल्लाह। ऐसा कोई पहला सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह, एक बच्चे को दोस्त बना लो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जो ने दश्त दुआ करबो, शायद मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, यही बच्चा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे की मोहब्बत में 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ। देखिए पहला नौजवान, यहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मुसाफा करो, आ जाओ भाई, आने दो उसको, आ जाओ माशाअल्लाह। हे देखिए नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा, आ जाओ। पहला नौजवान है। दूसरा कोई नौजवान, मुझे 25 आदमी चाहिए भाई, मुझे 25 आदमी चाहिए। आमी अपना जुड़ने दश्त दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीमार हो उसमें हिस्सा ले लो, इलाज दवा करते करते थक गए हो इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा ले लो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। जो मुसलमान परेशान हो इंशाअल्लाह से हिस्सा ले लो, अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। ऐ मुसलमानों सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। सखी बनो, बखील ना बनो, इसलिए कि सखी अल्लाह का दोस्त है, बखील जहन्नम में जाएगा। आ जाइए, आ जाइए भाई, कागज कलम लेकर के एक आदमी नाम लिखिए, मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। मुबारक अंसारी, मोबाइल नंबर दादा भाई। 2 आदमी आ गए। तीसरा कोई नौजवान है भाई, ये देखिए तीसरा ये नौजवान, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा। ये देखिए चौथा भी खड़ा हो गया माशाअल्लाह। आने दिए भैया, आने दे दिए। देखिए जो देने वाला है वो देकर ही रहेगा मेरे भाई, जो हमेशा से शुरू से दान पुण्य सदका खैरात जका। ये देखिए मेरा 5वां भाई आ गया अल्हम्दुलिल्लाह।
जरा नारा लगा दो, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो। रे ए बाबू कोई नारा लगा दो ना, मजमे में से कोई नौजवान है? ये नौजवान कहाँ गया? देखा मिस कॉल नारा लगा। अभी का नौजवान दादी जहाँ बैठेगी, नानी जहाँ बैठेगी, फूफू जहाँ बैठेगी, खाला जहाँ बैठेगी, माँ बाजी जहाँ बैठेगी, बहन जहाँ बैठेगी, वहीं घुस से जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में बैठे, हम लोग अपनी जबान में, देहाती जबान में कहते हैं मौघा। ऐसे एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। तो सांप आ गया तो औरतें डर गई सांप देख के, तो औरतें चिल्लाने लगी, कह रहे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी बोलता है कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी ने कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। माशाल्लाह भाई, मोबाइल नंबर दे देना अपना। अल्हम्दुलिल्लाह।